अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल रिले गेट इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसके हवाले से सीखेंगे। इस रिले का नाम है ओवर करंट रिले। इसका नाम आपको बता रहा है कि ये रिले कब काम करेगी। ओवर करंट से मुराद ये है कि करंट एक ख़ास थ्रेशोल्ड या एक ख़ास सेट पॉइंट से ऊपर जाएगा तो ये रिले अपने फंक्शन स्टार्ट कर देगी और फिर ये रिले ट्रिपिंग कमांड भेजेगी और ट्रिपिंग कमांड भेज के जो रेलेवेंट सर्किट ब्रेकर्स हैं उनको ट्रिपिंग कमांड भेजेगी और जो भी ऑब्जेक्ट है आपका जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं फॉल्ट के हवाले से, वो फिर सिस्टम से आइसोलेट हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकता है, वो मोटर भी हो सकता है, वो जनरेटर भी हो सकता है, वो शंट डायरेक्टर भी हो सकता है। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इस रिले को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब ओवर करंट होगा तो रिले अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी और ये रिले ट्रिपिंग कमांड देगी ब्रेकर्स को, ताकि जो ऑब्जेक्ट आप जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं फॉल्ट के अगेंस्ट, वो फिर सिस्टम से आइसोलेट हो जाए। तो जो ब्रेकर्स को ट्रिपिंग कमांड जाएगी वो ये रिले उसको कमांड भेज रही होती है। तो ये रिले अपना एक कॉन्टेक्ट मेक करती है। तो हम क्या करते हैं कि एक रिले का ट्रिप कॉन्टेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रिले का कॉन्टेक्ट है और ये रिले का कॉन्टेक्ट कब मेक होगा इस तरफ, कब मेक होगा इस तरह कि जब आपकी करंट एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा तो ये रिले अपना कॉन्टेक्ट मेक करेगी और मेक करने के बाद यहाँ से रेलेवेंट जो सर्किट ब्रेकर्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो फिर ब्रेकर्स ट्रिप होंगे और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिस्टम से आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्ट को मेक करने के लिए जस्ट एक किसी भी चीज़ को मेक करना आपने तो आपको एक फोर्स रिक्वायर्ड है, राइट। तो इस कॉन्टेक्ट को भी क्लोज करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है। वो फोर्स कौन लगा रहा है, बेसिकली वो एक कॉइल है, ठीक है। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि ओवर करंट रिले की फंक्शनिंग कैसी है। कि एक कॉइल है, जब इस कॉइल में से करंट गुजरेगा तो ये कॉइल एक फोर्स एग्जर्ट करेगी, इस कॉन्टेक्ट को मैं इधर पुश मतलब अट्रैक्ट करेगी कि अपनी तरफ इसको खींचे इस तरफ, ठीक है। जब ये इस तरफ आएगी तो जब इसका कॉन्टेक्ट यहाँ से इधर मेक हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह स्ट्रेट हो जाएगा, तो उस सूरत में ये रिले ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिले ट्रिप कर रही है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये जो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस कॉन्टेक्ट को मेक करने के लिए, ठीक है, इस कॉन्टेक्ट को मेक करने के लिए जो मुझे फोर्स रिक्वायर्ड है, चूंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट बन गया, तो इस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में जो फोर्स होती है वो बराबर होती है एन आई, जो कि क्या हम कहते हैं इसको एम्पेयर टर्न, ओके। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो वो एम्पेयर टर्न में होती है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेट्स से इस कॉन्टेक्ट को मेक करने के लिए, अगर ये कॉन्टेक्ट ओपन है और इसको हम मेक करना चाह रहे हैं इस तरफ, तो इसको मेक करने के लिए मुझे जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो है रिक्वायर्ड कितनी, 100 एम्पेयर टर्न, ठीक है, 100 एम्पेयर टर्न। और मैं एग्जांपल लेता हूं कि यहां से लेकर यहां तक जो टर्न्स है मेरे, वो कितने हैं जी, 100 टर्न्स हैं, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक इस कॉइल की जो टर्न्स है वो कितनी है, 100। तो अब तो अब यहां से कितना करंट फ्लो करे यहां से इस कॉइल में से कितना करंट फ्लो करे कि ये 100 एम्पेयर टर्न बन जाए। तो सिंपल, इट इज वेरी सिंपल कि चूंकि यहाँ पे 100 टर्न्स हैं, तो इसका मतलब जब आई यहाँ पे 1 एम्पेयर होगा तो आई
करंट इंटू टर्न जब ये हम करेंगे तो 1 एम्पेयर इंटू 100 करेंगे तो ये 100 एम्पेयर टर्न की फोर्स बनेगी और ये रिले अपना कांटेक्ट मेक कर लेगा और आके जो सीबीज है हमारे ब्रेकर्स हैं, उनको ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी और वो ट्रिप हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस रिले की जो प्लग सेटिंग है वो कितनी है, 1 एम्पेयर। इट इज वेरी सिंपल। जब यहाँ पे 1 एम्पेयर आएंगे, अगर 1 एम्पेयर से कम होंगे, लाइक अगर 0.5 एम्पेयर है तो 0.5 एम्पेयर इंटू 100 टर्न्स करते हैं तो ये हमारा बनता है 50 एम्पेयर टर्न। और यहाँ पे हमें फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है इस कॉन्टेक्ट को मेक करने के लिए, वो है 100 एम्पेयर टर्न। और यहाँ पे कितनी फोर्स बनी, 50 एम्पेयर टर्न। तो ये रिले का कॉन्टेक्ट मेक नहीं होगा। जब यहाँ पे 1 एम्पेयर आएगा तो 1 एम्पेयर इंटू 100 टर्न होंगे तो ये हमारे पास फोर्स बन गई 100 एम्पेयर टर्न। तो और इस कॉन्टेक्ट को मेक कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो भी 100 एम्पेयर टर्न ही है। तो ये कॉन्टेक्ट मेक हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि रिले हमारी ट्रिप हो गई है। रिले का जो ट्रिप कॉन्टेक्ट है वो मेक कर गया है और ये ट्रिप कॉन्टेक्ट मेक होगा तो रेलेवेंट जो सर्किट ब्रेकर्स हैं इनको ट्रिपिंग कमांड जाएगी और वो ब्रेकर्स ओपन हो जाएंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिस्टम से आइसोलेट हो जाए और हमारा जो बाकी सिस्टम है वो स्टेबल रहे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि कि कम करंट में या एग्जांपल ले लें कि 2 एम्पेयर एग्जांपल ले लें अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अब ना मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से एक टैप निकाल लेता हूँ, ये मेरी एक टैप है, ठीक है, और यहाँ से मेरा सीटी ये करंट यूं जा रहा है इस तरफ और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्नें बनी है मेरी वो कितनी बनी है, 50 टर्न्स, ठीक है जी। तो यहाँ से अब करंट यहाँ पे जब फ्लो करंट यहाँ से जब आएगा, ये करंट कहाँ से आ रहा है, बेसिकली ये करंट आ रहा है करंट ट्रांसफार्मर से। हमारे जो सिटीज लगे होते हैं वो करंट को रिड्यूस करते हैं, लाइक हाई अमाउंट ऑफ करंट को लो करंट में रिड्यूस करके वो हमारे फिर रिले को जा रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए एक अलग लेक्चर बनाऊंगा कि करंट ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए एक अलग लेक्चर में मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा तो वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन ये है कि लाइक अब लेट से मैंने इसको ये जो 50 टर्न्स थी इसको मैंने बाईपास कर दिया और यहाँ पे मैंने टैप एक निकाली, टैप से निकालने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया। तो अब ये जो टर्न है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, 50 टर्न। तो अब 100 अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि लाइक कितने करंट मुझे चाहिए है, कितने करंट के ऊपर ये कॉन्टेक्ट मेक होगा, तो क्वेश्चन आंसर वही है कि जब मेरा जो फोर्स है यहाँ, जो करंट यहाँ से गुजर रहा है इस कॉइल में से, अगर वो फोर्स जब 100 एम्पीयर टर्न होगी तो ये कॉन्टेक्ट मेरा मेक हो जाएगा। तो आप सिंपल सा आंसर है कि अगर यहाँ पे 50 टर्न्स हैं तो जाहिर बात है यहाँ पे अब कितने एम्पेयर होंगे, 2 एम्पेयर आएंगे, क्योंकि 2 एम्पेयर इंटू 50 टर्न्स इज इक्वल टू 2 एम्पेयर्स इंटू 50 टर्न्स इज इक्वल टू 100 एम्पेयर टर्न। तो इसका मतलब है जब 2 एम्पेयर फ्लो होंगे, जब सिटी से 2 एम्पेयर करंट फ्लो आएगा, 2 करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे चूंकि अब 50 टन है तो 2 एम्पेयर इंटू 50 टन, अब फोर्स कितनी बन गई, 100 एम्पेयर टन। तो अब 100 एम्पेयर टन फोर्स बन गई तो ये कॉन्टेक्ट दोबारा मेक हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से टैपिंग, अगर इस कॉइल में से हम टैपिंग को, नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो आपकी प्लग सेटिंग वो बढ़ रही है। मतलब पहले रिले जब यहाँ पे 100 टर्न्स थी तो जब 100 टर्न्स थी जो, तो जब उस वक्त करंट 1 एम्पेयर आया था तो मेरा ये कॉन्टेक्ट मेक हो गया था, क्योंकि 1 एम्पेयर इंटू 100 टर्न्स 100 एम्पेयर टर्न है और वो फिर उस कॉन्टेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्टेक्ट मेक कर रहा है रिले का। लेकिन अब चूंकि 50 टर्न्स हैं तो अगर अब
1 एम्पेयर फ्लो आता है, 1 एम्पेयर आता है सिटी में से, तो अब कितना बनेगा, 1 एम्पेयर इंटू 50 टर्न्स इज इक्वल टू 50 टर्न्स, 50 एम्पेयर टर्न्स। तो ये कॉन्टैक्ट मेक नहीं होगा, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट को मेक करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है मुझे वो 100 एम्पेयर टर्न है। इसका मतलब है जब सिटी में से करंट 2 एम्पेयर आएगा, तो अब जो एम्पेयर टर्न बनेगी 2 एम्पेयर इंटू 50 टर्न्स, अब कितना बन गया, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो ये बन गया 100 एम्पेयर टर्न्स। तो अब ये कॉन्टैक्ट मेरा मेक हो जाएगा और ये रिले ट्रिप हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि मैंने फर्दर टैब्स को रिड्यूस कर दिया। अब जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे कितनी है, अब इसके दरमियान और इसके दरमियान जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है ये कितनी हो गई है, 25 टर्न्स। ठीक है, अब मुझे बताएं कि कितने करंट पे जाके, जब सिटी में से कितना करंट आए कि ये कॉन्टैक्ट मेरा मेक हो जाएगा। तो सिंपल इज वही बात है कि कॉन्टैक्ट को मेक करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो फिक्स है, दैट इज 100 एम्पेयर टर्न। अब यहाँ पे 25 टर्न है, तो सिटी में से कितना करंट आएगा, सिंपल 4 एम्पेयर इनटू टर्न हमारी 25 है। तो इसका मतलब जो सिटी में से करंट 4 एम्पेयर आ रहेगा, सिटी की सेकेंडरी से करंट 4 एम्पेयर आएगा रिले की तरफ, तो फिर उस वक्त नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है हमारी, हमने यहाँ पे बात की अभी 25 टर्न्स है। तो जब सिटी में से करंट 4 एम्पेयर आएगा तो हमारे पास एम्पेयर टर्न जो कितना बनेगा, वही 100 एम्पेयर टर्न्स। तो अब ये रिले, अब ये जो ट्रिप कॉन्टैक्ट है या रिले का कॉन्टैक्ट है ये मेक हो जाएगा, तो रिले हमारी ट्रिप हो जाएगी। तो आपने देखा कि हमारे टैपिंग चेंज करने, नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस या इंक्रीज करने से आपकी रिले की सेटिंग वो चेंज हो रही है। रिले का जो करंट सेटिंग है या पिकअप वैल्यू कह लें एक तरह से, या थ्रेशहोल्ड कह लें, वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस कर रहे हैं आप कॉइल की, तो आपकी प्लग सेटिंग रिले की बढ़ रही है। तो रिले सेटिंग बढ़ाना कम रखना ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम कि किस ऑब्जेक्ट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो उसकी सेटिंग, ओवर करंट की सेटिंग डिफरेंट होगी। अगर एक ट्रांसफार्मर है तो उसकी सेटिंग डिफरेंट होगी। अगर एक शंट डायरेक्टर है तो उसकी सेटिंग डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वो हमें उसके लिए एक सेपरेट एक लेक्चर हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उस चीज़ में तो उसमें वो चीज़ें फिर आपको समझ आएगी, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ओवर करंट की जो बेसिक वर्किंग है उसके बारे में समझ आ रही होगी। तो ये चीज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिलेज थी हमारी, वो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही थी कि जब इसमें से इस कॉइल में से करंट गुजरेगा तो एक फोर्स डेवलप करेगा, और वो फोर्स एम्पेयर टर्न की फॉर्म में होगी, और वो इस कॉन्टेक्ट को अपनी तरफ, इस तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये कॉन्टेक्ट जब इधर आ जाएगा तो ये मेक होगा, और फिर आगे जो ब्रेकर्स हैं वो ट्रिप हो जाएंगे आपके। तो ये एक बेसिक से इसकी वर्किंग है। लेकिन आजकल जो रिलेज हैं, न्यूमेरिकल रिलेज हैं या इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसमें ये थ्रू सॉफ्ट लॉजिक हो रहा होता है। उसमें पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, फिर मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स हैं, देन फिर उसमें प्रोसेसर है, जो भी लॉजिक्स बनी हुई एल्गोरिथम्स हैं, वो यही चीज़ अब सॉफ्ट लॉजिक में हो रही होती है रिले के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक सो ओवर करंट रिले के हवाले से आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। इसकी एक और मैं जो है वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और उसमें हम देखेंगे कि ये जो कॉन्टेक्ट ओपन पड़ा हुआ है, और ये ओपन होने से लेकर ये जब क्लोज हुआ, स्ट्रेट हुआ, मतलब एक कॉन्टेक्ट ओपन है और यहाँ से ये इधर मेक हुआ, तो ये कितने टाइम में, लाइक इसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो कितना होगा। ठीक है, तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है हमारा कि हम एज आई सेड कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आया वो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, शंट डायरेक्टर है, मोटर है, जनरेटर है, तो उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए फर्दर जो मैन्युफैक्चरर की जो मैन्युफैक्चरर गाइड कर रहा होता है उस वाले से अपनी कर्व्स, डिफरेंट डेटा को लेके उसको भी हम देख रहे होते हैं, और प्लस कुछ चीज़ें जनरलाइज भी होती हैं। तो उसमें हम एक ट्रिपिंग टाइम भी बता रहे होते हैं रिले को, कि आपने लेट से आपका जैसे हम यहाँ पे बात करें, जब इस कॉइल की जो फोर्स है 100 एम्पेयर टन होगी,
तो ये इस कॉन्टेक्ट को मेक करवाएगा, अगर ओपन है तो ये क्लोज करवा देगा। तो ये जो कॉन्टेक्ट है कितनी देर में क्लोज हो, तो इसको हम बोलते हैं रिले का ट्रिपिंग टाइम। लाइक जैसे ही 100, जब सिटी में से करंट इतना आया कि जो एम्पेयर टर्न है, जैसे ही 100 एम्पेयर टर्न बने, तो ये रिले क्या कर जाएगी, पिक कर जाएगी इसको। हम जैसे ही मतलब जो भी सेटिंग रखी हुई, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी जो यहाँ पे अब जैसे इस केस में 25 टर्न्स हैं, तो जब 4 एम्पेयर आएगा तो रिले पिक कर जाएगी। पिक करने का मतलब जैसे ही 4 एम्पेयर आया तो 4 एम्पेयर इंटू 25 टर्न हुए तो 100 एम्पेयर टर्न, 100 एम्पेयर टर्न हुआ तो ये इस कॉन्टेक्ट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो जैसे 100 एम्पेयर टर्न होंगे तो रिले अपने फंक्शन स्टार्ट कर देगी, इसको हम बोलते हैं रिले पिक हो गई है। और जब ये कॉन्टेक्ट मेक हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं रिले ट्रिप हो गई है। ठीक है, तो रिले का एक ट्रिपिंग टाइम भी है, रिले के पिक से लेकर रिले के ट्रिप तक जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं रिले ट्रिपिंग टाइम या रिले ऑपरेशन टाइम। तो ये रिले ऑपरेशन टाइम कितना होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।